अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोग किसी भी क्विज़ को जो अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं गूगल क्लास में, और गूगल क्लास में ही आप किसी भी क्विज़ को अटेम्प्ट करने के बाद उसे अपलोड कैसे कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है बिल्कुल, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में बता देता हूँ। और इसी तरह आप अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं या आप यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से, मैं दोनों ही मेथड आप लोगों को बता देता हूं, तो जिसके बाद आप लोग किसी भी क्विज़ को इजीली अटेम्प्ट करने के बाद उसे अपलोड करने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक हो गया। और बाकी भी अगर कोई वर्क को अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ इसमें गाइड करता रहूँगा। ठीक हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रा कंप्लीट देख लीजिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स जो है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह गूगल क्लास से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एज यू नो कि आप लोगों ने गूगल क्रोम में जाना है और अपना जो गूगल क्लास के नाम से मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद देखिएगा सबसे पहले ये इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। ये लॉगिन यहाँ से मैंने किया, और लॉगिन करने के बाद जो मेरा अकाउंट है, यहाँ तक तो आप लोग सारी प्रोसेसिंग कर लेते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद ये मेरी क्लासेस हैं सारी, ये आ गई हैं। उसके बाद मैं अकाउंट भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अकाउंट जो है डिफरेंट मैनेज कर सकता हूँ यहाँ से। और मैं यहाँ से जो एज अ स्टूडेंट जिस अकाउंट से मैंने लॉगिन किया हुआ है मैं उसको एंटर कर सकता हूँ। और एंटर करने के बाद ये मेरे पास क्लास आ गई है। ठीक है। तो ये क्लास है, तो मैं यहाँ पर किस क्लास में, 6 में हूँ, तो मैंने 6 क्लास को मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया है। 6 क्लास को चूज़ करने के बाद मैं क्लास वर्क में जाऊँगा। क्लास वर्क में जाने के बाद मैंने क्विज़ फाइंड करना है। अगर कहीं पर क्विज़ है तो मैं उसको अपलोड करने का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। ये आपके पास सबसे पहले नज़र आ रहा है ड्यू टुमारो का एक क्विज़ है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्विज़ के नाम से है, जिसमें कोई MCQs वगैरह ये चीज़ें हैं। तो उसको कैसे करना है वो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास जो है कुछ इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करें जी। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ गया है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आई थिंक आप लोगों के साथ ये हो रहा होगा कि इस तरह कुछ डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा, जैसे कि आप थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने ये डॉक्यूमेंट जो है वो शो हो रहा होगा। ज़रा वेट कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करता है। उसको लोड करने के बाद ये देखें, ये इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है। ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। ये बिहाइंड पेज जो कोडिंग होती है ये उनको शो आउट कर रहा है। आपने क्या करना है, आपने ये जो आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। ओपन विद, यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स पे क्लिक करना है। गूगल डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर गूगल डॉक्स का जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं की हुई। ये मुझसे वही एरर मांगेगा कि देखें, जब मैं ये तो ओपन तो हो गया, बट मैं जब ये जो एडिटिंग का आइकन है इस पर आप जब क्लिक करेंगे, किसके लिए, एडिटिंग करने के लिए, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ज़रा नीचे ऑप्शन आ गया आपके पास, यूज़ द ऐप, नो थैंक्स। अगर आप यूज़ ऐप पर क्लिक करेंगे तो चलें, यूज़ ऐप पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं प्ले स्टोर में चला गया, मुझे ये ऐप मिल गई है। मैंने इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन जब इस ऐप की हो जाएगी देन आप लोग इसको जो प्रॉपरली किसी भी क्विज़ को अपलोड भी कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद उसमें एडिटिंग वगैरह तमाम चीज़ें जो है ईजिली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिएगा, जस्ट आपके पास नॉर्मल सी ऐप है। ये ऐप डाउनलोड तकरीबन होगी और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद जब आप बैक जाएंगे तो अब क्या होगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को जो है, आपका जो क्विज़ है, आप उसको गूगल डॉक्स के ज़रिए ओपन करेंगे। ठीक है। गूगल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए। ठीक है। तो जब इसे ओपन करेंगे तो ज़रा ये ओपन हो जाए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी एडिटिंग कैसे परफॉर्म होगी, और ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसमें गाइड कर देता हूँ। ज़रा सा वेट कीजिएगा इसके इंस्टॉल होने का। तो उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। जैसे मैंने इसे ओपन करना है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है, जो इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं, डेफिनेटली आपको ऐप जैसे कि आप लोग पहले इंस्टॉल करते हैं आप उनको अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद आपके पास इस तरह से जो इंटरफेस है वो सामने आ जाएगा। ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी इस तरह सर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने गूगल क्लास का जो ओपन करना है ये फॉर्म, अब यूज़ द ऐप, अब इस आइकन पे आपने क्लिक करना है, ये जो आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है। यूज़ द ऐप पर क्लिक करें जी। क्लिक करने के बाद अब देखिएगा, अब डॉक्यूमेंट जो है उसमें गूगल डॉक्स में ओपन होगा। जब गूगल डॉक्स में ओपन होगा तो आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये इंटरफेस आपके सामने अपेयर हो गया है। इसे अभी लोड होने दो। ये आपके पास लोड हो चुका है, और ये जो आइकन नज़र आ रहा है, ये जो पेंसिल बनी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसकी एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन आ गया है। ये सारा आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप इजीली आप लोग सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपके पास
पास यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है आपका नेम जो है, स्टूडेंट नेम, आपने अपना नेम टाइप करना है, ठीक है। टाइपिंग एज यू नो, जैसे आप मोबाइल पे टाइप करते हैं उसी तरह से आपने इसको टाइप करना है जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नेम है, नेम के सामने अपना नेम लिखना चाहते हैं, यहाँ पर नेम लिखते हैं। जैसे मैं अपना नेम लिख देता हूँ मोहम्मद वकास, और उसके बाद योर आंसर है, ये सारे आपके पास। वी कैन इंसर्ट टेबल फ्रॉम, जी ये 4 आपके पास ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है या नॉन। अब फॉर एग्जांपल आपने इस पर क्लिक करना है तो आप चलें यहाँ पर यस कर दें, इस ऑप्शन को यस कर दें। चलें जी, यस कर दिया। और आपने उसके बाद दूसरा जो है ये ऑप्शन जो है इसको आपने यस कर दिया। आई थिंक आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। ये इसका प्रोसेस है। और आप उसके बाद क्लियर सिलेक्शन है फॉर एग्जांपल, ये आपने यस कर दिया है। आप जो सबमिशन करेंगे वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव भी कैसे होगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर उसके बाद क्लियर सिलेक्शन, इनमें से जो ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऑप्शन क्या है कि वर्टिकल लाइंस इन टेबल्स आर कॉल्ड। वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है, जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बॉक्सेस कर लेता हूँ, मैं कोई भी आंसर आपको ठीक नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्विज खुद करना है। ओके, सो चलें, बॉक्सेस है, बॉक्सेस में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यस लगा देता हूँ। और उसके बाद पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट, जो भी आपको इसका आंसर सही लगता है आप उनको यस कर दें। टीचर भी इसको अंडरस्टैंड कर लेगा क्योंकि बच्चे ने किस तरह सॉल्व किया हुआ है। ठीक हो गया। चलें जी, मैंने ये कुछ ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, बाकी मैं नहीं कर रहा अभी, सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको कैसे अपलोड करना है। ठीक है, सो ये आपके पास जो आइकन नज़र आ रहा है, टिक जो बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए जी। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने का मतलब ये है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने अपने उधर मूव ऑन करना है, कहाँ पर, गूगल क्लासरूम की जानिब। और गूगल क्लासरूम में आपने अगर वर्क को अपलोड करना है तो अपलोड करने का क्या प्रोसेस होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने इस वर्क को ये ओपन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट क्विज, और उसके बाद आपने ओपन असाइनमेंट। अच्छा, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड और क्रिएट, ठीक है, इस पर क्लिक करें। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिंक जो है, ये फाइल है, तो ये फाइल के जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब फाइल के ऑप्शन को क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें आपके पास, यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड है या रिसेंट है। आपने रिसेंट के टैब के ऊपर क्लिक करना है। रिसेंट के टैब में क्या होगा, जो लास्ट आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको जो सेव किया होगा, जो वर्क किया है वो यहाँ पर वो सेव है। ठीक है, सो जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर जो लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने यहाँ पर था, वो कौन सा था मेरे पास, वो ये व्यू वाला डॉक्यूमेंट था। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड के बाद क्या हुआ, ये जो मेरे पास फॉर्म है ये ऐड हो चुका है जी। ये फॉर्म ऐड हो गया है। इसका मतलब है टर्न इन का मतलब या तो मार्क एज डन करते हैं या टर्न इन। तो आप यहाँ से टर्न इन के ऊपर ओके करें, यस टर्न इन है, इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद टर्निंग इन हो रहा है। सो अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये देखें आपका जो वर्क है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, सो आप देख भी सकते हैं कि ये आपका जो अनसबमिट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग इसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अब विद फॉर्म आपका जो है वो सबमिट हो चुका है। सो अब एज अ टीचर मतलब मैं डेफिनेटली देख सकते हैं, तो टीचर्स इसको अच्छी तरह से रिव्यू कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से एडिटिंग करके अपने वर्क को अपलोड करना है। तो ये था प्रोसेस मोबाइल के जरिए। आइए हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के जरिए कैसे जो है वर्क अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ थी, उससे जाने से पहले अगर आपने सिंपल वर्क अपलोड करने में प्रॉब्लम हो तो उसमें आपने घबराना नहीं है बेटा। आपने इसी तरह यही प्रोसेस है, क्लास वर्क में जाएं, जो भी आपने वर्क अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल इस्लामियात है, इस्लामियात की व्यू असाइनमेंट में जाने के बाद ये ज़रा देखिएगा, ये क्योंकि थोड़ा साथ साथ मैं गाइड कर देता हूँ। ऐड और क्रिएट, आप जो ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ ऐड कर दें। फाइल ऐड करनी है तो फाइल ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से रिसेंट फाइल्स में कर सकते हैं जो आपने वर्क किया होता है, पिक्चर्स या कोई भी चीज़, या अपलोड से, अपलोड का मतलब आप अपनी ड्राइव से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये देखें फाइल्स, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और इस तरह आप लोग जो है वर्क भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद मार्क एज डन कर दीजिएगा। मार्क एज डन का मतलब है कि बच्चे ने काम कर लिया है, अपलोड होने के बाद ये फिर उधर गूगल क्लास में सेंड हो जाता है। ठीक हो गया। चलिए हम लोग पीसी की तरफ मूव ऑन करते हैं कि लैपटॉप में हम लोग जो है वर्क को कैसे अपलोड कर सकते हैं या कंप्यूटर सिस्टम में। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमें गूगल क्लास को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप अपने अकाउंट से गूगल क्लास में लॉगिन कर लें, और लॉगिन का यही प्रोसेस है सिंपल। और लॉगिन करने के बाद मैं एज अ स्टूडेंट जो है मेरी आईडी में उससे लॉगिन करके आप लोगों को ये शो आउट कर देता हूँ कि आप वर्क कैसे अपलोड करेंगे। चले मैं ये तलहा की आईडी जो है मेरे छोटे भाई की, उससे लॉगिन कर लेता हूँ।
और लॉगिन करने के बाद जरा देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप क्लास को चूज करें, सबसे पहले आपकी जो क्लास है उसको चूज कर लिया, और क्लास को चूज करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लास वर्क में जाना है। ठीक है, मैं पहले से कुछ काम कर रहा था इसलिए ऑप्शन आ गया। तो क्लास वर्क में जाने के बाद आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्विज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, सो व्यू असाइनमेंट ये है कि मैं ऑलरेडी जो है टॉक विद योर टीचर, ये मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट करवा चुका हूँ, इसे अनसबमिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर यह है कि चले मैं इसे अनसबमिट करता हूँ कंप्यूटर पर, और अनसबमिट करने के बाद मैं इसे दोबारा से सबमिट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सो उसके लिए आप लोगों ने यही करना है कि जैसे कि आपको आई थिंक प्रॉब्लम यही आ रहा होगा कि जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इस आइकन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गूगल डॉक्स को आपके पास गूगल डॉक्स के जरिए इसको ओपन करना है डॉक्यूमेंट को। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो ओपन होने के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है ये MS वर्ड की तरह की फाइल में ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग जो है इजीली अपनी जो एडिटिंग करना चाहे, कुछ लिखना चाहे तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं, बल्कि लैपटॉप या PC में जो है इसकी एडिटिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ मोहम्मद वकास, और उसके बाद जो अपने आंसर वगैरह जो इसमें से मैंने चूज करने हैं तो मैं यहाँ से कोई हाइलाइटर वगैरह भी चूज कर सकता हूँ। ये देखें, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी मतलब इसको हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से हाइलाइटर का कोई कलर चूज करके इसे हाईलाइट कर सकता हूँ ऐसे। तो ये आपके पास कट द पेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हाइलाइटर का जो कलर है कोई भी चूज करके मैं इसे हाईलाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास अगर मूव ऑन करें तो इसी तरह देखिए ये ऑप्शंस जो है इस तरह जो हाइलाइटर के जरिए सिलेक्ट करना क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास जो है ये डिफरेंट आप कलर जो है अपनी मर्जी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप हाईलाइट करने के बाद आई थिंक इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, सो इस तरह से आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट है कोई भी आपने अपने पास उसको सेव कर लेना है, और सेव ऐसे ही होता है क्या आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास जो है फाइल सेव होती रहेगी। ठीक है, अब आपने इस पे जो काम किया है वो सेव हो चुका है ऑटोमेटिकली। आपने चले मैं इसको भी हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने येलो कर लिया है, ये डिफरेंट आपके पास जो ऑप्शंस है वो आ गए। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो रहा है। चले जी हम लोग क्विज में देखते हैं, और मैंने ये अपलोड करना है। चले जी ये मेरी क्लास है, मैंने इसे अपलोड करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऐड और क्रिएट करूंगा। तो इसी तरह लिंक नहीं करना बल्कि हमने क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसी तरह रिसेंट में जाना है, जो लास्ट मैंने मॉडिफिकेशन वाली फाइल है ये क्लिक कर ली है। क्लिक करने के बाद उसे ऐड कर दिया है। ऐड करके जरा हम ओपन करके चेक करते हैं क्या ये वही हाइलाइटेशन वाली फाइल है। चले जी इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद ये देखिए जैसे मैंने मोहम्मद वकास लिखा था, जो जो चीजें हाईलाइट की थी, तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके टीचर के पास अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत इजी है, इससे आप लोग अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप ये इसमें कोई रीनेम वगैरह करना हो तो आप फाइल को अपने नाम से रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट फाइल जो है वो सेव की थी, जो मैं उसे अपने कोई भी व्यू फॉर्म है तो मैंने जैसे कि मोहम्मद वकास है तो उस नाम से भी मैं इस फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। ये आप देखना जो फाइल होगी मोहम्मद वकास के नाम से, ये देखिए यहाँ पर जो फाइल का नेम है ये चेंज हो गया। तो इससे भी क्या होगा कि आप अपने नेम से भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। बाकी बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि वर्क अपलोड करने में या कोई भी इस तरह है, तो ये देखिएगा आप लोग कि वर्क अपलोड जो है वो करना बहुत आसान है। मैं ऑलरेडी आपको जैसे कि इस्लामियात का है, इस्लामियात का वर्क कैसे अपलोड करेंगे, सबसे पहले व्यू असाइनमेंट पे जाएं, और ये आपके पास यहाँ पर ऐड और क्रिएट, जो चीज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके आप लोग सिंपली जो वर्क को अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सो आई थिंक सो कि आप लोगों के तमाम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज ना समझ आ रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।